काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। बाखुदा कदमों में सरकार अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैटर्न या ज़ुहल की नऊसत की काट के लिए ये दूसरा पार्ट में बना रहा हूँ ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले। ज़ुहल की खासतन अगर किसी को नऊसत हो तो ज़हरा सयारे से मुंसलिक जो चीज़ें हैं उससे उसकी काट होती है। जैसे ज़हरा सयारे से ताल्लुक़ के तिल के तेल का और ज़हरा सयारे से ताल्लुक़ के तांबा या कापर का, तो जिसके ऊपर भी सारसती का दौर चल रहा हो वो किसी शापर में या बर्तन या शापर बेहतर है, कोई छोटी सी प्लास्टिक की थैली हो, उसमें कुछ रोगन तिल वो डाले और उसको ये करना है। जुमा का दिन जब गुज़रेगा, फ्राइडे का दिन जब गुज़रेगा तो सैटरडे को उसको करना होता है। और सैटरडे को भी यानी फ्राइडे गुज़रने के बाद जो नाइट आएगी, सैटरडे नाइट समझो, तो जब सैटरडे का सूरज तुलू होता है उससे पहले यानी नमाज फजर के टाइम इस पे आप जो है ज़ुहल के इसमें आज़म जो हैं वो दम करेंगे। और फिर जो है उसमें तिल के तेल में एक सिक्का तांबे का हो या कोई भी तांबे का टुकड़ा हो, वो अपने सर से वार के 7 मरतबा फिर इसको ऐसी जगह पे फेंकना होता है जहाँ पे लोगों की आमद और रफ्त ना हो। वैसे तो लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि चौराहे पे या चौक पे फेंकें, लेकिन मैं इस चीज़ से आप लोगों को मना करता हूँ, क्योंकि जो असरात आपके ऊपर होंगे वो उसके ज़रिए मुंतकिल होंगे। तो जो उसको फलांगेगा, जो उसके ऊपर से क्रॉस करेगा, तो वो उसकी नऊसत की लपेट में आ जाएगा। तो इससे जो है
ज़ोहल की नौसत की काट होती है और ज़ोहल की नौसत की काट के लिए 8 शनिचर कम अज़ कम मुसलसल कोई भी सदका दिया जाता है। जो भी आप खुद रिकमेंड करते हैं अपने जायचे के हिसाब से या किसी और से पूछ के रिकमेंड करते हैं, तो वो 8 हफ्ता मुसलसल करना पड़ता है। और फिर अगर कंटिन्यू, क्योंकि ज़ोहल का जो पीरियड लंबा होता है 2.5 साल के लिए होता है, तो फिर वक्त ब वक्त आप जो है इसके सदक़े को करते रहेंगे या काट के लिए ये तेल के ज़रिए इसकी काट होती है। दूसरा तरीका ये है कि जिस भी भाई के ऊपर, चाहे उसके सर जादू की बंदिश हो, चाहे वो सयारों की बंदिश हो, उनको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर ज़ोहल की बंदिश है तो भी उसको इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होगा कि हफ्ते के दिन और मंगल के दिन बाल नहीं कटवाए जाते और हफ्ते और मंगल के दिन दाढ़ी या शेव नहीं की जाती। हफ्ता और मंगल के दिन नाखून नहीं उतारे जाते। इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। और कोशिश करके जब आप बाल बनवाएं तो नया चाँद हो, नए चाँद से 15 तारीख तक बाल बनवाएं। ये जो है मासूमीन के फरमान है, उनके मुताबिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप बाल जो हैं बनवाएंगे तो वो नए चाँद में बनवाएं। नया चाँद यानी मतलब पहली तारीख के बाद 15 तारीख तक जब चाँद को अरूज होता है। इसके अलावा नीलम पत्थर भी रिकमेंड किया जाता है ज़ोहल की नहुसत को तोड़ने के लिए। और ज़ोहल की नहुसत को तोड़ने के लिए अगर हम निबाताती इलाज करेंगे तो हम सूती कपड़ा काले कलर में हो, ब्लैक कलर में, वो हम सदका दे सकते हैं। सूती कपड़ा ब्लैक कलर में वो हम सदका दे सकते हैं। या ब्लैक कलर में अगर कंबल हो यानी कपास से बना हुआ सूती, तो वो भी हम दे सकते हैं। तो इन सदकात के निकालने से ज़ोहल की नहुसत ख़त्म हो जाती है। या ब्लैक कलर का कोई भी कपड़ों का जोड़ा जो है वो आप ख़रीद कर किसी गरीब को जो है खैरात कर सकते हैं, सदका कर सकते हैं। तो आपके ऊपर जो ज़ोहल की शिद्दत होगी वो ख़त्म होती जाएगी। ज़ोहल के असरात में ज़्यादा जो चीज़ आती है वो ज़िद्द होती है, गुस्सा होता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उससे उनमें कमी हो जाती है जैसे जैसे आप सदकात करेंगे। जब 12वें खाने में होता है तो इमराज़ या पुरानी कोई बीमारियां या कोई बीमारी आदमी को लग जाती है, इंसान मफलूजुल हाल हो जाते हैं, कोई मर जाते हैं, कोई और परेशानियां हो जाती हैं। अगर फर्स्ट में आता है तो भी ज़िद्द और हट धर्म होता है। जब 12वें में होता है तो वो लोगों को अपना दुश्मन समझता है। और इस दौरान कोई भी अगर आदमी किसी हस्ती के पास दुआ के लिए जाता है तो वो दुआएं कबूल नहीं जाती। उन बुज़ुर्ग हस्तियों की तरफ से मुकम्मल दुआ दिल से मांगी जाती है लेकिन कबूल नहीं जाती। और इसको दूसरे अल्फाज में अगर हम कहते हैं तो समझो कि ये एक फना फिला का दौर होता है, एक सख्त दौर होता है। आदमी समझो कि ज़िंदा दरगोर होता है, यानी आदमी मिसल मुर्दा घूमता है, उसको हर चीज़ से डिप्रेस हो जाता है, बहुत सख्त इसकी पकड़ होती है। इसके अलावा अगर बादी बुरूज में ज़ोहल बैठा हो तो काले रंग के परिंदों को बतौर सदका खैरात किया जा सकता है। काले रंग के परिंदे
बतौर सदका दिए जा सकते हैं। ज़ुहल और राहु की अगर कोई नज़र बद हो तो फिर इसके साथ जो है रोगन सरसों या सरसों का तेल, उसमें तांबे का टुकड़ा डाल के जुमे के दिन सुबह सवेरे या हफ्ते के दिन सुबह सवेरे और रात को यानी सुबह को अंधेरा होता है, सुबह नमाज फजर के टाइम, तो उस टाइम उसमें देख के उसको कहीं साइड में रखा, फेंका नहीं होता है। यानी आपके ऊपर जो असरात होंगे वो उसमें तेल में मुंतकिल हो जाएंगे। उसमें चेहरा देखना होता है। चेहरा देख के जैसे ही आप अपने चेहरे को देखेंगे तेल के अंदर, रोगन सरसों के अंदर, और उसको आप शापर में थोड़ा सा रख के उसमें अपना चेहरा देखेंगे और उसके बाद जैसे ही आप फेंकाएंगे तो आपके ऊपर जो ज़ुहल की शिद्दत तासीरात होगी वो आपसे मुंतकिल हो जाएगी। और उसको फेंकने से पहले, कहीं भी साइड में फेंकने से पहले आप लोगों को उसके ऊपर जो है जो भी अस्माए ज़ुहल हैं वो आपको पढ़ने होंगे। अस्माए ज़ुहल में है या फ़तह या रज़ाक। कामन आदमी सिर्फ़ ऐसे ही पढ़े। अगर किसी को अमल आता है तो उसको चाहिए कि वो इसको बामौकिल पढ़े, लेकिन अगर आम आदमी है तो वो सिर्फ़ ऐसे ही पढ़े और फिर वो जैसे ही वहाँ से फेंकाएगा तो आप में से जो असरात होंगे जो आप लोगों के ऊपर, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने जो मुंदरा शरीफ कहा है उसको तेल पे डाल के, तेल जो है, तेल किसी चीज़ में रख के और सब्ज़ पत्ता खजूर का हो, बेहतर है, नहीं तो कोई भी दरख्तों के सब्ज़ पत्ते हों, सब्ज़ पत्ते, मरीज़ को जो ज़ुहल का मुतासिर हो उसको बिठा के उसको उस तेल को जो है आप उस पत्तों के साथ घुमाएंगे और मुंदरा शरीफ पढ़ते जाएंगे। हर एज़ा के ऊपर आपको पढ़ना है। यानी यहाँ पे सर पे पढ़ेंगे, पहले यहाँ इस जगह कंधे पे पढ़ेंगे, फिर इस जगह पढ़ेंगे, फिर सीने पे पढ़ेंगे, फिर पेट पे पढ़ेंगे, फिर जो है आप हाथों की जो जोड़ हैं वहाँ पे, फिर जो है ये कैनियाँ हैं यहाँ के जोड़ों पे, यहाँ से लेके पाँव तक ये पढ़ा जाता है। इसके पढ़ने से आपके ऊपर जो उनके असरात होंगे वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। पढ़ने के बाद उस दमशुदा तेल को और उन पत्तों को कहीं ऐसी झाड़ी वाली जगह पे फेंकाएं जहाँ से कोई बंदा नहीं गुज़रे, तो उससे सारे जो असरात होंगे वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। चाहे वो जादू जनात के तासीरात हों या ज़ुहल के असरात हों या दूसरे सयारगान के असरात हों या नज़र बद हों, तो वो उनसे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। दौरान पढ़ाई आपको कोई चीज़ नज़र आए या आपको ख्वाब में कोई चीज़ नज़र आए या मरीज़ या उसके लवाकिन को कोई चीज़ नज़र आए, तो वो चीज़ लाजमन सदका करना होती है। अगर फिर भी अफाका नहीं हो रहा और आप मुसलसल उसके ऊपर मुंदरा शरीफ पढ़ रहे हैं, अफाका नहीं हो रहा, तो फिर आप उसके चेहरे की तरफ निगाह करें। चेहरे में क्या है, यानी रौनक आ रही है,
जाज़बियत आ रही है या जाज़बियत बिल्कुल मांदा है, पहले जैसी है या पहले से सेट हो रही है, अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो फिर काला मुर्गा, अगर उसका कलर काला हो, सरो जादू की वजह से अगर उसका रंग काला पड़ गया हो या उसको यरकान हो गया हो, तो इस सूरत में आप काला मुर्गा जो है वो बतौर सदका उसके सर से वार के 7 मरतबा उसको कहीं भी गैराबाद जगह में छोड़ाना होता है। और सदकात के बाद मरीज़ खुद नहाए और जो सदका दे के वहाँ से वापस आए तो आते जाते किसी से बात भी नहीं करे और उसको चाहिए कि वो भी गुस्ल करे और दोबारा वो जो पहले वाले कपड़े हैं धोने के बाद इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी तरह अगर मरीज़ को पीला रंग हो गया है, फीका रंग हो गया है, सफ़ेदी या जर्दी माइल हो गया है, तो इस सूरत में आप जब मुंदरा शरीफ पढ़ेंगे या आप कोई भी इस्म आज़म पढ़ते हैं या सहर जादू का इलाज कर रहे हैं, कोई भी सूरत करीमा पढ़ रहे हैं, चाहे आप सूरह लीलाफ कुरैशन पढ़ें, चाहे आप चारों कुल पढ़ें या मुंदरा शरीफ तो पढ़ते हैं, तो उस सूरत में इसका तरीक़ेकार ये है कि उसके लिए आपको फिर सुर्ख रंग का जो है वो मुर्गा जो है वो देना होता है। अगर लड़की हो तो फिर मादा, और अगर लड़का हो या मर्द हो तो फिर नर मुर्गा। ये फिर आपको सदकात दे के उनसे उसको छोड़ाना है। तो आहिस्ता आहिस्ता से सारे जो असरात बद होंगे वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा ज़ुहल की दूसरी बात ये है कि जो ज़ुहल का मुतासरा हो उसको नीले रंग की, नीला रंग यानी ब्लू कलर का मुराकबा करना चाहिए और या सलाम का उसके साथ विर्द करना चाहिए, कलब के ज़रिए ना कि ज़बान के ज़रिए। दिल में आँखें बंद करके सांस के ज़रिए या सलाम दिल की धड़कन के साथ पढ़ें तो ज़ुहल की जो नहुसत है वो आपके ऊपर नहीं होगी और उनके असरात आपको मुतासिर नहीं करेंगे। इसके अलावा ब्लू कलर के अलावा येलो कलर की लाइट का या नूर का आप तस्वर करके उसका भी मुराकबा करें और उसके दौरान आपको या अल्लाह यानी मैं या के साथ पढ़ रहा हूँ, आपको बग़ैर या के अल्लाह पढ़ना है। अल्लाह, इस तरह से आंखें बंद करके अपने सांस के साथ इस मुराकबे को किया जाता है। और बैठने का तरीक़ेकार मुख्तलिफ है, हर एक की अपना है। वैसे नक्शबंदिया सिलसिले में जो सर है उसको घुटनों पे रखा जाता है, लेकिन जिस तरह भी आपको कंफर्टेबल रहे बैठ के आंखें बंद करके मेडिटेशन करें और उसमें आपको अल्लाह पढ़ना है। इस तरह से करने से जो आपके ऊपर असरात होंगे वो पीली लाइट के ज़रिए आपसे ज़ुहल के जो असरात हैं वो भी आपके नेगेटिव रेज़ को आपसे ख़त्म करेगी। सदकात में ज़ुहल के सदकात हर काले रंग की चीज़ दी जा सकती है। सुरमा, कोयला पहाड़ी हो या दरख्तों का हो, दोनों दिए जा सकते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि सही अगर आप सदका निकालेंगे तो उससे आपका इलाज हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप जायचा बनाएं या कुछ किसी से बनवाएं
और फिर उसमें देखें कि कौन कौन से सयारगान कमज़ोर हैं। जो सयारगान कमज़ोर हों वो सदक़ात आप निकालें तो आपको उससे फ़ायदा होगा और तमाम जो असरात होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और इससे सारे जितने भी असरात हैं वो रिलीज़ होते जाते हैं और सदक़ात से और या फ़ता या रज़ाक़ के ज़िक्र से, या रहमान या रहीम के ज़िक्र से, और या मीज़ान बुर्ज मीज़ान लिब्रा जहाँ पे ज़ोल को शरफ़ हासिल होता है उसके जो हरूफ हैं रा और ता है, तो ता के साथ या तवाब है और या तवाब के साथ जो दुआ है वो अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाहल अलीयुल अज़ीमुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। तो ये अस्तग़फ़ार है। ये अस्तग़फ़ार के पढ़ने से भी आपके ऊपर जो असरात होंगे उनकी काट होती जाएगी। और अगर कोई दूसरा ज़्यादा इल्म रखता है तो दुआए बरहती में या तरकब है, या तरकब अल्लाह तबारक व तआला का इसमें दुआए बरहतिया में मज़कूर है। उसकी जो शुरू है वो भी ता से है, तो ता के शुरू की वजह से उससे भी जो है आपकी ज़ुहुल की नवूसत कट जाएगी। इसी तरह या तवाब के पढ़ने से भी ज़ुहुल की नवूसत कट जाएगी। तो ता के साथ जो हरूफ हैं, जो इसमें आज़म हैं, जो आयात हैं वो ज़ुहुल की नवूसत को ख़त्म करेंगी। और इसी तरह या रज़ाक़, या रहमान, या रहीम, या राफ़ि, या रऊफ़, ये सब अस्मा जो हैं ज़ुहुल की नवूसत को काटेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। हत्तल वक़्त मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को सही तरीके से समझाऊं, सही तरीके से बताऊं, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।